रते सेजे मुखना मोड़न जिनी सियाता साई रते सेजे मुखना चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बीरनी चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बीरनी चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बीरनी जिन्ना कारना जिन्ना कारना रते सेजे चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बीरनी चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बीरनी जिन्ना कारना जिन्ना कारना तणी विहूणा पाठ पटंबर तणी विहूणा पाठ पटंबर
तणी विहूणा पाट पटंबर तणी विहूणा पाट पटंबर पाई से पाई से तूड़ी बिच लुड़ंदड़ी सो तूड़ी बिच लुड़ंदड़ी सो चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे वीर चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे वीर जिन्ना कार नाई जिन्ना कार जो असी श्लोक गायन कीते असी दो श्लोक गायन कीते। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ दिस बाणी इज कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किस तरह है, की तरीका है, असी बिगनिंग तो शुरू करते हैं। तरीका है गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों कदे भी वारां नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया, शुरू विच 12 केवल पौड़ियां सन। सो इसदा मतलब 12 पौड़ियां होंदियां हन, पर वारां नूं समझण वास्ते उन्हां दे नाल कुछ श्लोक लगाए जाते। जदों कदे असीं कोई शब्द गायन करते हैं तो शब्द का सेंट्रल आइडिया होंदा उहदे रहाउ विच। रहाउ मीनस पॉज, उत्थे सेंट्रल आइडिया होता है, थीम ऑफ द शब्द तुरा। लेकिन वारा विच जिहड़ी पौड़ी की आखिरी लाइन होती है वो उसका थीम होता है। वारां नूं समझण वास्ते उन्हां दे नाल कुछ श्लोक लगाए जाते हैं
और श्लोक दे नाल आस्ता आस्ता समझ आता है एक की सबजैक्ट चल रहा ते उस सबजैक्ट बारे गुरु पातशाह एज पर गुरबानी वट्सएवर द मैसेज इज टू बी गिवन वो एसेंस फिर पौड़ी विच डिस्कस होता है। असी सारे आसा की वार सुनते हाँ। आसा की वार का उपर टॉपिक का नाम लिखा होया है वार आसा की श्लोक भी मैले पहले के। श्लोक भी मैले पहले के लिखे का की मतलब है वार तो पौड़ियां होंदियां पता लगता है वार आसा जी मैला पहला दी है श्लोक मैला पहला ਉਹਦੀਆਂ पौड़ियां जी वार की पौड़ियां हैं वो गुरु नानक साहब ने लिखियां हैं। जे लिखा होगा गौड़ी की वार मैला चौथा ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀਆਂ पौड़ियां मेन सबजैक्ट मैला चौथा गुरु पातशाह का है गुरु रामदास पातशाह। इंज आसा की वार के उत्ते लिखा है आसा मैला पहला ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀਆਂ जितनियां पौड़ियां ने आसा की वार बिलोंग्स टू गुरु नानक पातशाह नॉट मैला चौथा। ਉਹਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। दैट मीनस आसा की वार ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। दैट्स द वे बाणी इज कंपाइल्ड। गुरु अर्जन पातशाह ने ਇਹ वाली टैक्नीक ਨੂੰ यूज़ किया बाकी वारां दे नाल श्लोक लगाए। तुहानूं देखण नूं मिलेगा कई वारां लिखिया होया वो वार मैला तीजा दी है वार मैला पंजवा दी है या वार मैला चौथा दी है तो उहदे नाल जे तीजे पातशाह दी वार है उहदे नाल मैला पंजवां दे श्लोक किवें लगे हुए हैं। जो तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब खोज के पढ़ोगे तो पता लगेगा मैला पंजवां दे श्लोक गुरु अर्जन पातशाह ने एज पर द टैक्नीक ऑफ गुरु नानक पातशाह उहदे नाल कंपाइल किए। सो गुरु अर्जन पातशाह ने जदों श्लोकां नूं वारां दे नाल सांझ बना के गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया तो कुछ श्लोक जिहड़े बच रहे अदर दैन द वार वो सारे श्लोकां नूं इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उस श्लोकां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे आखिर विच एक वखरा टॉपिक बना दिता जिसे सारे श्लोक ही लिखे गए। गुरु अर्जन पातशाह ने उन्होंने नाम रख दिता श्लोक वारां ते वधीक। वधीक मीनस यह श्लोक वारां च नहीं हैं वारां तो इलावा ए वाले श्लोक। वधीक मीनस वध रहे वधे हुए श्लोक आखिर विच उत्थे मैला पहला मैला दूजा मैला तीजा मैला चौथा मैला पंजवां दे श्लोक हैं। उत्थे ही तुसी पढ़ोगे तुहानूं लिखिया मिलेगा श्लोक शेख फरीद जी के 130 श्लोक फरीद जी के लिखे हुए हैं जबकि गुरु ग्रंथ साहिब फरीद जी के शब्द भी हैं। ये जी तुहानूं एक सिरलेख मिलेगा श्लोक कबीर जी के। कबीर जी के करीबन 242-43 श्लोकों का सैट है एंड श्लोक वारां ते वधीक दे सैट चों उस टॉपिक चों असी अज 2 श्लोक गायन किए। दा सिरलेख है श्लोक मैला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक वारां ते वधीक। एक गुरु ग्रंथ साहिब के 1425 अंक ते सुशोभित हैं। असी पहला श्लोक पढ़िया रत्ते से जे मुख न मोड़न जिनी सिंजाता साई। सिंजाता लफज रेगूलर पंजाबी विच नहीं है। सिंजाता शब्द है पठवारी लैंदे की बोली या कई दखने की बोली कहते हैं। दखने की वार है गुरु ग्रंथ साहिब जो आएगा ना जिन्नी मेंढा लाल रिझाया मेंढा हो गुसाई दा पहलवानड़ा। इस तरीके से जितनी भी बाणी आएगी ना वो सारे झांगी मुल्तानी पठवारी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सिंजाता होना है सिंजाता का मतलब पछाणना सियाणना
टू रिकॉग्नाइज। जिन्हां ने रब नूं पछाणिया, जिन्हां ने अपने बिलवड अपने गुरु नूं पछाणिया, उन्हां दे की साइंस हन? रत्ते से ही वो दरअसल रत्ते हुए हैं, मीनस वो पेनीट्रेटिड हैं, वो सच नाल जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियस तुहाडे नाल अज दा टॉपिक लै रहा क्योंकि भाई साहब ने अनाउंस किया कि अज बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, इन्हां दा अज शहीदी पुरब है। ये अवस्था किवें बनती है? असी श्लोक 12 ते वधीक गुरु ग्रंथ साहिब चो समझ रहे हैं। रत्ते से ही जे मुख ना मोड़न, जो सच तो अपना मुंह मोड़ते नहीं हैं, जो सच नूं इग्नोर नहीं करते हैं, जो आइडियल्स नूं इग्नोर नहीं करते, दे लाइक टू लिव, दे लिव आइडियल्स पैशनेटली, दिल नाल प्यार नाल सच नूं फॉलो करते हैं। छोटे बच्चे की असीं एग्जाम्पल लईए, छोटे बच्चे नूं मां कहती है ए हीटर है, रैड कलर का है, सुंदर तो है, लाइक फ्लावर, लाइक रोज़ फ्लावर, पर इनू हथ नहीं लाईदा, ये हाथ सड़ जाता है। बच्चे ने सुनिया, पर जे बच्चे नूं समझ आ जाए मेरी मां मेरे भले वास्ते कहती है, तो यदा मतलब उन्हें आइडियल नूं सुनिया और उन्होंने फॉलो कर रहा है पैशन दे नाल। वो मां की एबसेंस उन्होंने टच नहीं करेगा। पर जेड़े बच्चे ने सुनिया और टच किया, उहदा हाथ सड़ जाता है। हाथ सड़न तो बाद उस गल नूं फॉलो करना इज समथिंग एल्स। हाथ सड़न तो पहला मां की गल नूं मन लिया। इंज जे मैं सतगुर की गल नूं सुन लवां और सुन के मैं वो वाली गलत रस्तियां ते ना टुरां, दैट इज कॉल्ड पैशनेटली उसनूं फॉलो किया, उस तो मुख नहीं मोड़िया, मां की कीती हुई गल नूं इग्नोर नहीं किया। एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता ताकि असीं अपने आप नाल रिलेट कर सकीए। जदों मैं न्यूयॉर्क गया तो मेरी मां मैनूं कहा तू बाहर जा रहा, स्नो पै रही है। बाहर जाने वास्ते वूलन ग्लव्स पाईदा, स्वेटर पाईदा, थले वार्मर पाईदा, उत्ते जैकेट पाईदा और स्नो शूज़ पाईदा, और स्नो शूज़ के अंदर भी तैनूं वूलन सॉक्स पाणियां ने। मैं मां की गल सुनी, बहुत ध्यान नाल सुनी, और सुनन तो बाद इंज किया ओके, एज इफ आई हैव हर्ड। सुनन तो बाद जदों मैं बाहर गया और बाहरों जाके मैं वापस अंदर आया तो मैनू जुकाम लगा सी और मैनू बुखार चढ़ गया सी ठंड लगन नाल। मां ने मैनू पूछया तू ग्लव्स नहीं पाए, तू स्नो शूज़ नहीं पाए, तू वार्मर नहीं पाया, तू स्वेटर नहीं पाई, जदों मैं तेनू क्या सी तू इंज इंज कीता सी। आई थॉट यू हैव हर्ड इट। हर्ड होंदा हीयरिंग, हीयरिंग और लिसनिंग इच डिफरेंस होंदा है। हीयरिंग होंदा इस कंन चो सुनिया, इधरों बाहर कढ़ दिता है। लिसनिंग होंदा सुनिया और मन च वसा लिया, उन्होंने फॉलो जो किया उन्होंने मन नाल फॉलो करना कहते हैं, ट्रूली सिंसीयरली फॉलो करना कहते हैं। पर मैं दी मां की गल सुनी, उन्होंने फॉलो नहीं किया, एज इफ आई हैव इग्नोर्ड वट यू हैव सैड, भावें मैं सुनिया सी। हुण असी इस मिसाल नूं अपने ते टुकाते हैं। सतगुर की गल नूं सुनना, सुन के
ਉਹਨੂੰ ਫॉलो करना ना करना इज इक्वल टू नहीं सुनिया, इज इक्वल टू इग्नोर किया, इज इक्वल टू मुख मोड़िया। ट्रू मैसेज नूं, आइडियल मैसेज नूं, मॉरल्स नूं सुन के फॉलो नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, मानो मुंह मोड़िया है। मुंह मोड़ना मीन्स पिठ की है, कंड की है। गुरु नानक पातशाह सिखाते ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, जे तेनू सच प्यार दा जीवन जीना है, जे तेनू रियल प्यार है, सिर धर तली गली मेरी आओ, तू सिर तली ते रख के आ। सिर तली ते रख के आने दा डज नॉट मीन के बायोलॉजिकल सिर कटा के तली ते रख के लिया है। सिर तली ते रख के लिया मतलब है तू अपनी मर्जी छड़ दे, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी सोचनी नू रहन दे। मन की मत त्यागो हरजन, हुक्म बू सुख पाइए। मन की मत नू छोड़ के तू सच नू फॉलो करना शुरू कर। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै। एंड वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रू पाथ, सिर दीजै कान ना कीजै, तू इसनू इग्नोर ना कर, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਸਿੱਖ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇਸਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ। फिर मैं सुनिया पाठ करना चाहिए, मैं करदा। फिर मैं सुनिया पग बननी चाहिए, मैं बनदा। फिर मैं सुनिया गुरुद्वारे जाना चाहिए, मैं जांदा। एंड नाउ दैट्स इट। हुण मैनू कुछ भी सीखण दी लोड़ नहीं रही, क्योंकि मैनू पता लग गया वो मैं कर रहा। ए मेरा ओवर कॉन्फिडेंस स्टैगनेंट कर दिता अपने आप नू सच सीखण तो। दैट डज नॉट मीन सवेरे नहीं उठीदा, उठीदा ही है, अमृत वेले तो उठीदा ही है। दैट डज नॉट मीन कि असी केसां दी रोमां दी बेदबी शुरू कर दी है, नहीं, वो तो असी नहीं करते हैं। बिल्कुल दस्तार भी प्यार नाल सजांदे ही हाँ। पर साध संगत जी, जरा विचार के देखो, मैनूं ये इल्यूजन याद आ गया। एक वारी एक जगह कुछ तोते एक प्लेटफॉर्म ते बैठे दाना खा रहे थे। उन्हां तोतियां नूं एक सियाणे सज्जन ने आके कहा, इत्थे एक शिकारी आएगा, वो भी तुहानूं होर दाना चोगा पाएगा, तुसी दाना खाण विच बिजी हो जाओगे। जदों तुसी बिजी हो जाओगे, वो तुहानूं जाल पाएगा और जाल विच पा के फसा के लै जाएगा। इस करके जदों शिकारी दाना पाए, तुसी दाना नहीं खाना। सारे तोतियां ने बड़े ध्यान नाल सुनिया, जिस तरह मैं अपनी मां की गल ध्यान नाल सुनी और इंज इंज कीता। ठीक है जी, सर्दी वेले स्नो वेले बाहर गर्म कपड़े पा के जाना चाहिए। तोतियां ने भी इंज इंज सुनिया और सुनन तो बाद सारे तोतियां ने रोज कट्ठे मिल के इस गल का गायन करना शुरू कर दिता। एक शिकारी आएगा, सानू दाना पाएगा, असी दाना खाने बिजी हो जाएंगे, असी दाना नहीं खाना। लेकिन एक दिन शिकारी आया, तोते सारे राग विच गा रहे सी। एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असी नहीं खाना, जे खावांगे वो जाल विच फसा के ले जाएगा। अल्टीमेटली सारे तोते दाना खांदे गए और गांदे गए, शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असा नहीं खाना, और खांदे जा रहे ने। शिकारी ने जाल पाया, सारे तोतियां नूं फसा के ले जा रहा सी। उस सियाणे बंदे ने अक्रॉस द स्ट्रीट वेख्या, तोते जाल विच फसे हुए ने और गा रहे ने, एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असा नहीं खाना।
सानू जाल विच फसा के लै जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब तोतिया ने उस सियाणे बंदे दे मैसेज नूं पिठ दे दिती, सच दे मैसेज तो मुख मोड़ लिया, सिर नहीं दिता, कांड कर लई। साध संगत जी, हुण असी सोचीए, असी गुरुद्वारे बैठ के कीर्तन करते हाँ, कीर्तन सुनते हाँ, जे मैं वो तोतिया वांगू ही सिर्फ सुना, तोतिया वांगू ही सिर्फ गावा, पर सच नूं फॉलो ना करा, तां अज दे श्लोक दा पहला मैसेज जिहदे विच आयरनी नहीं है, रत्ते सही जे मुख ना मोड़न जिनी संजाता साईं। जे तू उस गुरु का सिख है, जे तैनू सच समझ आया है, जे तू सच सुनिया है, जे तू सच दा पाठ करदा है, जे तू सच दा कीर्तन सुनदा है, तां तू फिर सच दा प्यार करन वास्ते, सच नाल रब नाल प्यार करन वास्ते रब तो गुरु तो मुंह ना मोड़िया कर। जे असी सब कुछ करिए उन्होंने फॉलो ना करिए तो असी मुख मोड़ लिया। साहिबजादियां ने मुंह नहीं मोड़िया, माता गुजरी जी ने मुंह नहीं मोड़िया। जे उन्होंने पोतरियां दा मुंह सतांदा हुंदा ते वो पोतरियां नूं मना करदे, हाय हाय ना जाओ, मेरा वंश किवें चलेगा। सच नाल प्यार। साडे घरां विच मावां, नानियां, दादियां बच्चे नूं सच सिखांदियां ने, पर जिहड़ियां सच ना सिखाण वो आप सीरीयल देखदियां रहिंदियां ने, वो आप ताशा खेडण विच मस्त रहिंदियां ने, वो आप शॉपिंग और किट्टी पार्टी पसंद करदियां ने, वो आप फोन ते लंबियां लंबियां लोकां दीयां गल्लां करदियां रहिंदियां ने। सच तो मुंह मोड़ लिया। वो किवें अपने पोतरियां नूं समझाणगियां। पर साध संगत जी, एक गल बड़े अफसोस की है, छोटे साहिबजादियां दा ते वड्डे साहिबजादियां दा जदों असीं शहीदी पुरब मनाते हैं, मैं अमेरिका देखिया क्योंकि असीं अमेरिका पिछले 25-30 सालों तो रहंदे हां, मोस्टली ये वाले डेज ना क्रिसमस हॉलीडेज होंदे ने, एंड ऑल पीपल आर इन ए मूड ऑफ celebrating Christmas, having Christmas tree at home and just keep giving the gifts. ਇਹ सब कुछ करदਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ही ਉੱਥੇ पता ही नहीं लगता छोटे साहिबजादे वड्डे साहिबजादा ਦਾ दिन निकल जाता है। पर ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ सिर्फ एक दिन वास्ते फॉर द हैक ऑफ गोइंग टू गुरुद्वारा चले जाते ने, पर सारा साल मुड़ के छोटे साहिबजादे और वड्डे साहिबजादियां ने किस तरीके नाल दादी दा कहना मन्निया, किस तरीके नाल पिता दा कहना मन्निया, किस तरीके नाल सच नूं फॉलो कीता, ऐ ते डिस्कस ही नहीं होंदा। इहदा मतलब ये होया कि जदों गुरपुरब दा दिन होंदा वो दिनां विच ही सिर्फ हिस्टरी नूं डिस्कस नहीं करीदा, रादर सानू राउंड द ईयर 24/7 ऑल 365 सानू गुरबाणी डिस्कस जरूर करनी चाहिए है, ताकि मैं मीयर तोतिया वांगू हुई सिर्फ लिसनिंग और सिंगिंग और सो कार्ड अखंड पाठ तक महदूद रेस्ट्रिक्ट ना कर लवा। कहते रत्ते से ही वो सही मैने विच रब जी नाल सच दा प्यार करते ने, जे मुख ना मोड़न, जिहड़े सच सुनते ने और सच नूं फॉलो करते ने। जिहड़े सच नूं फॉलो नहीं करते ने उन्हां नाल की होंदा है, गुरबाणी दा एक श्लोक, पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग राजमाल रूप जात जो
राजमाल रूप जात जोबन। पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग। राजमाल रूप जात जोबन। राजमाल जात जोबन। इन्नी ठगी जग ठगिया। इन्नी ठगी जग ठगिया। किन्ने ना रखी लज। किन्ने ना रखी लज। इन्ना ठगन ठग से। इन्ना ठगन ठग से। जे गुर की पैरी पाए। जे गुर की पैरी पाए। नानक कर्मा बाहरे। नानक कर्मा बाहरे। और केते मुठे जाए। और केते मुठे जाए। पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग पंजे ठग। राजमाल रूप जात जोबन। राजमाल जात जोबन। राज माल रूप जात जोबन। ए पंजे ठग। जे मैं सच नहीं सुनिया या सच नूं सुन के उस तो मुंह मोड़ लिया, ट्रुथफुल लिविंग आइडियल्स मॉरल्स नूं इग्नोर किया, उन्हां नूं पिठ दित्ती, अपना सिर नहीं दिता, तां इह पंज ठग, ऐसे पंज कई ठग उस नूं सतांदे ने। राज दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। किसी भी एक इंसान नूं किथे पति पत्नी नूं डोमीनेट करदा, किथे पत्नी पति नूं डोमीनेट करदी है। किसी भी एक बंदे नूं डोमीनेट करन दी जिहड़ी बैड हैबिट है ना, उहनूं राज कहंदे ने। राज करन दी आदत। जिन्हां लोकां दे डोमीनेशन किसी भी मनुख ते ना चलदी होवे, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਰੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ,
मैनू वैसे चाहिए नहीं है सामान, पर क्योंकि सेल लगी है लैके आ जाओ, लैके भावें असी अमेरिका अपने घर बेसमेंट विच रख देंगे, एक दूजे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, बेसमेंट विच पिया रहता, यूजफुल नहीं होता, या कल किसी को कदी देना होएगा। एक ही है माल इकट्ठा करने की आदत। जो माल इकट्ठा करने की आदत पै जाती है ना साध संगत जी, वो आदत धार्मिक दुनिया तक पहुँच गई। दुनिया में बड़े सारे गुरुद्वारियां में मैनू विजिट करने का चांस मिलता है, और मैं सुनिया उत्थे दे प्रबंधक अनाउंस कर रहे होंगे ने, साध संगत जी होर रुमाले ना चाड़ो, साढ़े कोल अलमारियां च रखण की जगह नहीं है, अलमारियां बंद नहीं होंगी। इसका मतलब ये होया कि असी उत्थे भी यही खेड रखी रखते हैं। सामान, कपड़ा, चीज़ां कट्ठियां करन दी आदत, माल। दिस इज एनदर ठग, एनदर डाकू, एनदर लुटेरा जिहड़ा मैनू लुटदा है। क्यों? क्योंकि मैं सच तो मुंह मोड़िया। राज, माल, रूप, लोकां दे फेस वैल्यू ते डिपेंड करना, फेस वैल्यू देखना, बच्चों के रिश्ते लैने होण तां शक्लां देखना, उहदे आइडियल्स, उहदी क्वालिटीज़ ना देखना। राज, माल, रूप, जात, कास्ट सिस्टम नाल ब्याह करना है, स्टेटस नाल ब्याह कराना है, स्टेटस वाले लोगों नाल, ब्रांड नेम वाले लोगों दे नाल उठना बैठना। धार्मिक दुनिया में आके ब्रांड नेम वाले, तुसी मेरे वांगू नाम जपदे हो तो ठीक मेरे ग्रुप दे, तुसी मेरे वांगू चिट्टी पग बनी है तो मेरे ग्रुप दे, नहीं मेरे वांगू पीली या नीली बनी है, साडे वांगू कुर्ता पाया तो साडे ग्रुप दे, वरना तुसी दूजे ग्रुप दे। असी हिंदू होंदे हैं, मुसलमान होंदे हैं, सिख होंदे हैं, केड़े वाले सिख होंदे हैं, अपने अपने ग्रुप तड़े, असी जट होंदे हैं कि पापे होंदे हैं। यह सारा कुछ की है? जात देख के उहदे नेड़े बहना और दूसरे नू इग्नोर करके नफरत करना। इत्थे थॉट प्रोसैस केड़ा बॉदर कर रहा है? जात ठग। राज, माल, रूप, जात, जोबन। जोबन का मतलब सिर्फ फिजिकल लैवल ते यूथ नू नहीं कहते ने। जदों भी मैं सच नू इग्नोर करा और मैनू अपनी अक्ल ते माण होए, उन्होंने कहते ने जोबन। जदों अपनी अक्ल ते माण होंदा है ना, तो उन्होंने गुरबाणी में मुंद जोबन बाली कहते हैं। जोबन बाली मीनस जिस तरह असी अपनी लाइफ टीन एज कुड़ियां नू वेखते हैं, टीन एज कुड़ी नू एक भुलेखा पै जाता, मैनू बहुत अक्ल है, मैनू सब तो ज़्यादा अक्ल है, मेरे माँ प्यो नू अक्ल नहीं है, वो बैकवर्ड ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बैकवर्ड ने। उन्होंने ये फीलिंग आ जाती है, मम्मी तुसी जदों मेरे स्कूल आओगे तो हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता, तुसी स्कूल ना आना तो कपड़े पाने नहीं आते। कॉम्पलैक्स उन्होंने सतांदा है और वो सोचती है मेरे धर्म वालों भी कुछ नहीं पता, मैनू सब कुछ पता है। बायोलॉजिकली वो अंदर एक मैल फंक्शनिंग हो रही होती है और इस तरीके के नाल वो सोचती है कि मैनू सब कुछ पता है। उस ख्याल दी अकल जे मेरे विच आ जाए, भावें मैं 70 80 90 100 साल का हुआ और सच ना सुना, उन्होंने मुंद जोबन बाली कहते हैं, उन्होंने वो यूथ का हंकार कहते हैं। राज, माल, रूप, जात, जोबन, पंजे ठग। दरअसल पंज नहीं होता, जदों भी गुरबाणी चाहेगा पंच परवान पंच प्रधान होता, मतलब लिटरली 5 नहीं होता, मैनी। पंच रोग दा आएगा जदों काम क्रोध ही नहीं होंदे ने, यह सिर्फ एक कहण दा एक ढंग है, पर देयर आर मैनी। निंदिया, चुगली, बखीली, कुछ भी असी कह लीए। इस तरह ही मनु ये सारे ठग सतांदे ने जदों मैं सच तो मुंह मोड़ लैंदा। राज, माल, रूप, जात, जोबन, पंजे ठग। इन्नी ठगी, इन्हां ठगां ने जग ठगिया। जग मीन सारी दुनिया नू ठगिया, या जग का मतलब होंदा मेरे थॉट प्रोसैस नू भी जग कहते हैं। इन्नी ठगी जग ठगिया किने ना रखी लज। मैं दुनिया नू दिखाण वास्ते कोई ब्याह शादी विच शो ऑफ करके, मैं अपनी पत रखण वास्ते मैं कुछ भी कर सकता हाँ, लैविशली एक्सट्रावेगेंसी कर सकता हाँ, लेकिन मेरी जदों विकार और मंदे ख्याल ईवल्स
ਵਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਲ ਰੂਪ ਜ਼ਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਨ ਠੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਨ ਠੱਗ ਸੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਮਨੂੰ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਪਦ ਚਿੰਨ ਸਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, that is not real respect to the mother-in-law. real respect है वो जो कहती है वो मान लेना। एंड गुरु जो कहता है जे गुर की पैरी पाए, जे सतगुर दे मैसेज उत्ते टुर पईए रत्ते से ही जे मुख न मोड़न। इन्ना ठगन ठग से जे गुर की पैरी पाए। नानक कर्मा बाहरे, कर्मा का मतलब होता है जो सतगुर का मैसेज कर्मा फलसफा फिलोसफी उस तो बाहर जिहड़े रहिंदे ने जे सतगुर की नज़र नहीं लैंदे ने। नानक कर्मा बाहरे जो सच नूं इग्नोर करते ने, सच तो अवे रहिंदे ने, वो ब्लाइंड होंदे ने, वो अन्ने होंदे ने। ये गुरबाणी दी ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਲਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਸਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਪਲ ਕਾਲ them blind as per the eye specialist or as per the notion of the people। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਆਏ, ਅੰਨੇ ਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਡਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਟਰੂਥ, ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ। ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਔਰ ਕੇਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਣ ਠੱਗ ਸੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਔਰ ਕੇਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਠਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਧੰਦਾ। ਨੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਫ ਆਈ ਇਗਨੋਰ ਦ ਟਰੂਥ what are the losses I am going to face। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ
जरूर फॉलो करता है। लॉस देखिए, लसन, गार्लिक, थूम, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਪ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਖਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਸਣ ਗਾਰਲਿਕ ਖਾਦਾ ਹੈ। साकत दे ए सिम्टम्स, जैसी लसन की खान साकत ऐसा है जैसा कैसा लसन की खान वांगू। साकत मीन्स जो इंसान सच तो मुंह मोड़ता है, सच नाल प्यार नहीं करता, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਓਡਰ ਵਾਲੇ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बैड हैबिट्स दे डीड्स वो करता है, बैड हैबिट्स दे एक्शन वो करता है। बैड हैबिट्स दे एक्शन लोकां नाल बिहेवियर वेले सामने आ ही जाते हैं। असी मर्सिडीज कार विच बैठे होइए और असी बड़ी सारी लिपस्टिक लाई होवे, बड़े ब्रांड नेम दे कपड़े पाए होन, परफ्यूम लगाई होवे, पर असी ड्राइवर तो लैके किसी भी इंसान दे नाल जदों बोलांगे ना, एब्यूसिव लैंग्वेज बोलांगे, डोमीनेशन दी लैंग्वेज बोलांगे, उहदे नाल भैड़े बोल बोलांगे। कोई साडा फ्रेंड मिल जाएगा, उहदे नाल फलाणे दी निंदा करांगे, किसी नूं कॉल करके निंदक गल्लां करांगे। यह सारा कुछ की है, मेरे अंदर बैड स्मैल, मैं लसन खादा होया है, मीन्स मैं बैड हैबिट्स लईयां हुई हैं। साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, ओने बैठे खाइए, छुप के जिथे मर्जी लसन खा लवो, प्रगट होए निदान। इस करके एक ना दुनिया के अंदर एक फ्रेज बन गया, जेड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े। तू दुनिया च किथे रहिंदा है, इट डजंट मैटर, वट आर द क्वालिटीज यू हैव, इट मैटर्स। पर तेरियां सब जगह बैड क्वालिटीज नजर आती है, फिर इस करके एक दूजा ईडियम बन गया। मैं ईडियम्स तुहानूं सुना रहा साध संगत जी कि इस तरीके के ईडियम्स गुरबाणी विच भी वरते गए ने। जिवें हैगा, गरीबां उपर जे खिंजे दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। गरीबां उपर खिंजे दाड़ी का मतलब की होता है, किसी नूं इंसल्ट करना, किसी नूं बुली करना, एज इफ कि उहदी दाड़ी हंकार ईगो दे विच सड़ रही है। भावें इत्थे दाड़ी उहदी किसी विमेन की ना भी होवे, किसी दूजे नूं बुली करना। मनु किसी ने कहा विमेन किस तरह बुली करती हैं। मैं पहला तो एग्जाम्पल दे रहा सी भी बच्चे स्कूल बुलिंग करते हैं कि बई तेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तेरे पापा तैनू वाला सैलफोन लैके क्यों नहीं देंगे, तेरे तुहाडे कोल फलानी चीज़ क्यों नहीं है, तेरे कोल ए वाला टॉय क्यों नहीं है। ए बच्चे एक दूजे नूं बुली करते हैं। फिर एक दिन मैं इस्त्री सत्संग विच गया, उत्थे मैनूं लेडीज़ ने दसिया लेडीज़ किवें बुली करदी है। साध संगत जी असीं ये गल्लां डिस्कस जरूर करते हैं, क्यों? ताकि सानूं अपने मंकीज़ नज़र आन, सानूं साडे बैड हैबिट्स नज़र आन। मैनूं मैं लसन गार्लिक खादा होया, मैनूं मेरी ओडर स्मैल वाली हैबिट्स नज़र आ सकन। सो कहंदी किस तरह करते हैं? मैं कहा हाँ जी दसो जी किस तरह करते? कहंदी है प्रोग्राम हो रहा होंदा है, कीर्तन अखंड पाठ आसा की वारिया कथा हो रही होंदी है, लेडीज़ आपस में गल्लां करदियां, एक होर लेडी आती है और मत्था टेक रही होंदी है, उन्होंने कहदियां ए रोज़ ही इक्को सूट पा के आ जाती है, जो घर वाले नूं लैके नहीं दे देंदे। सैकेंड टाइम गल करदियां, जे कोई होर लेडी आई है और रोज़ सूट बदल के आती है, आपस में गल्लां करदियां, पता नहीं कित्थों इन्हां दी ब्लैक दी कमाई आती है, हर रोज़ एक नवां सूट पा के आ जाती है। This is habit of backbiting, talking about others, bullying। साथ संगत जी बड़ी बहुत छोटियां छोटियां मिस्टेक्स ने, इनू कथा नहीं कहते, इनू प्रैक्टिकल लिविंग डिस्कस करना कहते। मनु आज किसी ने क्या थोड़ा जा मनु माइंड होया, मनु किसी ने क्या तुसी मलेशिया च नोन नहीं हो,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪਪੂਲਰ। ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਆਓ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪਪੂਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਪਖੰਡ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਆਫਟਰ ਫੇਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ। ਇਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਆਣੇ ਤੋਂ, ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 11:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਮਦਰਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਲਾਈਕ ਹਿਟਲਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਔਰ ਹਰ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਲੇ नहीं ने, कोई मेरी ड्रेस ऐसी नहीं है, सिंपल लाइक यू। आई यूज्ड टू बी बिजनेसमैन, आई यूज्ड टू बी सिविल इंजीनियर, आई एम अमेरिकन सिटीजन। सिंपली तुहाडे नाल सच दी गल करना है और सच दी गल जो गुरबाणी च लिखी है काइंडली फॉलो। डोंट फॉलो अस, वी आर नॉट हियर फॉर चेले बनाओ, वी आर नॉट हियर टू रन द डेरे, वी आर नॉट हियर टू गेट द मनी। जे असी कश्मीर वास्ते फ्लड एरिया ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਟੇਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਸੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ सोना संगमरमर छब्बा कपड़े लैन नहीं आया। पर साथ संगत ये सारी गल ना मैं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा, काइंडली रीड द गुरबाणी एंड फॉलो गुरबाणी, डोंट फॉलो एनी पर्सन, काइंडली ऑल्सो डोंट फॉलो मी, फॉलो गुरबाणी। कोई किस तरह नहीं कह देंदा उस तरह ना चलो। रत्ते से ही जे मुख ना मोड़न, जे मैं सच नाल प्यार करदा हाँ ओनू सच नाल जुड़िया होया कहंदे ने। रत्ते से ही जे मुख ना मोड़न, जे मैं सच नूं इग्नोर नहीं करदा तो ओनू मुख ना मोड़ना कहलांदा है। दैट इज कॉल्ड ट्रू लव विद गुरु। रत्ते से ही जे मुख ना मोड़न, जिन्नी सिंजाता साईं, जिन्हां ने अपने साईं मालक बिलवड प्रीतम प्यारे शो सतगुरु नूं पछाण लिया, वो मुंह नहीं मोड़ते ने।
ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਲਾਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈ, ਝਾੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਬਿਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰੀ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪੱਤੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ, ਝੜ ਕੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇੜ ਤੋਂ ਢਹਿ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਮੋਰਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਈਵਲਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਣੀ ਵੀ ਹੂਣਾ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਜਾਲਿਓ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸ਼ੈ ਨਾਲੇ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧੂੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਸਟ। ਡਸਟ ਡਸ ਨੋਟ ਮੀਨ ਮੀਅਰ ਹੈ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਧੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੇ ਇਸ ਡਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਧੂੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਮਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਧੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਵਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ, ਐਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੁਰਾਂ, ਐਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸ਼ੈ ਨਾਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਸਣ ਵਾਲੀ ਓਡਰ ਦੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਡ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾइंड ਹਾਰਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਂਗਰੀ ਔਨ ਦੈਟ? ਗਲਾਸ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾइंड ਹਾਰਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਦੂਜੀ ਕੈਸੇਟ ਬਣੀ ਐਂਗਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੌਂਕਰ ਯੂਰ ਐਂਗਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਜ਼ ਬਿਗੈਸਟ ਈਗੋ, ਬਿਗੈਸਟ ਹਉਮੈ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। That is called ego.
मैं ठीक हाँ, बाकी सब गलत ने। पति पत्नी की हमेशा टिफ इसी गल ते होंदी है। ऑलवेज पति वॉन्ट्स टू से आई एम मिस्टर राइट, पत्नी वॉन्ट्स टू प्रूव इट आई एम मिसिज राइट। झगड़ा इत्थों ही तो शुरू होता है। मां प्यो नूं बच्चों ते हमेशा गुस्सा रहता है, बच्चे हमेशा कहते हैं मां प्यो गलत है। आई एम ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? दूसरिਆਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਈਗੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਵਨਰੇਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਐਂਗਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ और अपने आप को सताना काइंड हार्ट नहीं आ। जे काइंड हार्ट नहीं आ तो धौल धर्म दया का पूत धर्म शुरू ही नहीं होया। जे मैं अपने ते दया नहीं करदा तो मैं दूजियां ते भी दया नहीं करांगा। जे मैं अपने ते दया नहीं करता दूजियां ते दया नहीं करांगा, मनु संतोख कंटेंटमेंट नहीं आएगी। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखा जिनसूत। और जिस इंसान को कंटेंटमेंट नहीं है वो इंसान मरण तो डरता रहता है। वो इंसान दुनिया भर के सारे सुख भोग भोग के भी तृष्णा विच रहता है। तृष्णा का आपोजिट है संतोख। सो अज के प्रोग्राम में असी जितनी विचार की उसनों असी कंक्लूड करते हैं। जो सच नाल जुड़ते हैं वो मुँह नहीं मोड़ते हैं, जो सच नाल जुड़ते हैं वो आइडियल्स को फॉलो करते हैं रत्ते से ही। जे मुख ना मोड़न जिन्नी संजाता साई, जो सच को सुन लेंदे ने पछाण लेंदे ने वो सच तो मुँह नहीं मोड़ते हैं। अदरवाइज झाड़ झाड़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। जिन्हों जीवन जात समझ नहीं आई वो आइडियल्स नाल नहीं जींदे ने और ईवल्स नाल वाइसिस नाल शेक हैंड कर लेंदे ने। उन्हां दी बैड हैबिट्स बन जांदियां। बैड हैबिट्स मेरा करैक्टर बन जाता है और मैं उस करैक्टर दे नाल दूसरे नाल बिहेवियर मिसबिहेव करता हाँ, दूसरिਆਂ ਨੂੰ मिसजज करता हाँ, दूसरिਆਂ ਦੀ निंदा करता हाँ। मैनू अज दे साहिबजादियां दे शहीदी पुरब ते गल समझ आई कि मैनू सच फॉलो करना चाहिए है और मैनू अपना सीस तली ते रख के जीना चाहिए है। ये गुरु पातशाह सानू सिखाते।